बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो कैसी है मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, खुशकुरम रहें, खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। ये अली ने अभी तक अपना कड़ा नहीं उतारा था और ये मल्टी बर्गर आ गए थे। हम लोग ने 3 मल्टी बर्गर मंगा लिए थे, 7 अप मंगा लिए थे और खाना खा लिया था। इस तरह से आपके यहाँ भी ऐसे मियाँ पाए जाते हैं जो कड़ा खुद से नहीं उतारते और फिर उतारना पड़ता है, यानी कि चीज़ें उतारनी पड़ती हैं, या जो भी है आपके यहाँ कुछ और होता होगा। तो हर काम बीवी ही करे, मतलब मेरा मियाँ ऐसा है, उसने अपना कड़ा भी खुद से नहीं उतारा। जो पूरे मुहर्रम पहनता है मेरे साथ माशाल्लाह से, तो उसने खुद से भी नहीं उतारा। इतना छोटा मेरा मुन्ना कुचू कुचू है, मैंने इसको पालना था, गोद में लेना था, मैंने शौहर बना लिया। क्या करें, लड़कों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने इसको गोद में रखने के बजाय गोद में लिटा लिया। तो ये मेरा मियाँ है जी। अल्लाह तौबा, अली आपने कड़ा तक नहीं उतारा था। अली ने ना मतलब कड़ा ही नहीं उतारा अपना, मुझे उतारना पड़ा। मैं हर साल ही यही करती हूँ, लेकिन मैं भूल गई, तो ये माइटी बर्गर भी लेने चले गए और इन्होंने कड़ा ही नहीं उतारा था, तो मैंने यहाँ पे उतरवाया इनका कड़ा। अच्छा, ये हमने वहीं के लिए हैं जहाँ से हम खाते हैं, ठीक है, नहीं है, हमने वहीं के लिए हैं। हमें वो पसंद नहीं आया। उस रात हम गए तो, लेकिन हमें पसंद नहीं आए। फिर हमने सुबह हो गई, रात में आराम किया, सो गए माशाल्लाह से। सुबह हो गई, सुबह में हम फ़िश लेने जा रहे थे, ये सामान लेने के लिए जा रहे थे हम। ये मैं अली से कुछ बातें कर रही हूँ, अली मुझे कुछ बातें कर रहे हैं। क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, अली ये सब मुझे बता रहे हैं। तो मैं अली से बातें कर रही थी, थोड़ा सा नकाब ऊपर करके, क्योंकि इसमें ना बोला नहीं जाता मुझसे थोड़ा सा। तो मैं, आदत नहीं है ना, बाहर जाते ख़त की आदत है नकाब पहनने की, घर में नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा ना, मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन के लिए खोलती रहती हूँ, फिर ऊपर आती रहती हूँ। जिन लोगों को आदत होती है भाई, वेल है, माशाल्लाह है, उनके लिए भाई बहुत माशाल्लाह है कि वो पहनते हैं, और पहने भाई, बड़े अच्छी बात होती है ये। लेकिन मैं करती हूँ ये, मैं बाहर जाते हुए करती हूँ, लेकिन उस वक्त भी मैं जब गाड़ी में होती हूँ थोड़ा सा उठा लेती हूँ हल्का सा। और तो फिर उसके बाद मैं गई हूँ और ये सामान लेकर आई हूँ। मतलब अभी आपको बताती हूँ और क्या क्या है। फ़िश वगैरह लेनी थी, 9 रबी अव्वल की सुबह ही सुबह जाना होता है, फ़िश वगैरह लेकर आनी होती है। रात को तो माइटी बर्गर खा लिया था, और बीच में इसके क्या किया था वो भी बताऊँगी। वो मैं शायद अब मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाल दूँ या इस चैनल पे डालूँ। अब इसके आगे का जो मछली वगैरह का व्लॉग है ना, वो मैं या तो मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डालूँगी या इसी चैनल पर डालूँगी, अपने कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे। मुझसे पूछा जा रहा था चैनलों के लिंक दे दें जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरे दोनों चैनलों का लिंक होता है, दोनों को जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर इसलिए कीजिए अपनी फूफीज़ात, खालाजात, मामूज़ात और आपकी जितनी जानने वालियाँ हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, प्यार करने वाले हैं आपसे, प्लीज़ उनमें मेरी वीडियो शेयर कर दें। बड़ी मोहब्बत जी। तला प्याज बड़ा ज़रूरी होता है जी सालन में डालने के लिए, उसी तरह शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्त के साथ दिल में शेयर होने के लिए, ठीक है ना जी। ये इस तरह से तेल ले आई थी फ़िश तलने के लिए। हमने ये तेल ले लिया था क्योंकि हमें तलाई के लिए भी अलग तेल चाहिए होता है और खाना पकाने के लिए अलग तेल चाहिए होता है। गुड़ कस्टर्ड वगैरह ले लिया था जी, सवैयाँ लेनी थी, दूध ले लिया था, और ये मसाले जाते लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना जी। मुझसे एक बहन ने कहा था, बहन आप मसालों से खाने पकाती हैं तो घर के खानों में आपको इतना मज़ा नहीं आता क्या? ये हमने बल्ब लिया था 12 रबी अव्वल में सजाने के लिए घर को। ये मैंने बल्ब लिया है अभी जाके माशाल्लाह से। ये 12 रबी अव्वल में मैं बल्ब लगाऊंगी। हमारे गेट का बल्ब जो है उधर लगाएंगे हम, ये माशाल्लाह माशाल्लाह से अपने गेट पर। तो मैंने 12 रबी अव्वल के लिए बल्ब लिया ये वाला, और ज़रूरत भी थी, तो 12 रबी अव्वल भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। मैंने कहा मैं बड़ा बल्ब लूँगी ये वाला, तो मैंने लगाया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा कैमरामैन, जब इंसान बहुत ज़्यादा तब जाए, कैमरामैन बहुत ज़्यादा वीडियो ख़राब कर रहा हो तो इस तरह से डांटा जाता है। आप देखिए, जब कैमरामैन ने बहुत ज़्यादा वीडियोस ख़राब कर दी हों और बिल्कुल ही ख़राब कर रहा हो कैमरामैन, तो थोड़ा बहुत डांट देना ज़रूरी होता है, मज़ीद वीडियोस ख़राब होने से बच जाती हैं। तो ये गुस्सा होता है कुछ इंसानों का जो कि वीडियो बनाने वाले ही जानते हैं। मैंने असल में 2 मोबाइल्स तोड़ दिए स्टैंड पे लगे लगे। तो जी जो मुझे ट्राईपॉड पसंद आया है वो जी रेंज आउट है। वो तकरीबन आप समझ लें बहुत महंगा है, वो 7-8 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा का महंगा है, ठीक है, यूँ समझ लें, जो मुझे पसंद आया है ट्राईपॉड। तो मैंने जो ट्राईपॉड लिया था उसने मेरे 2 मोबाइल तोड़ दिए हैं, तो इसलिए, ठीक है, मैं आपको रियल रेंज बताती हूँ जो मुझे पसंद आ गया है, ठीक है ना जी। उसकी रेंज बहुत आगे तक है, उससे भी महंगा है, जो आपको ये रेंज बताई ना उससे भी महंगा है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको ख़रीदना, लेकिन मैं ऐसे चाह रही हूँ कि मेरा जो ट्राईपॉड लगे तो वो मोबाइलों को लेकर ना गिरे, क्योंकि 2 मोबाइल मैं तोड़ चुकी हूँ ट्राईपॉड पे लगा के। इसका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने ज़रा सा आज अपने कैमरामैन को थोड़ा सा सुनाया है कस के, मैंने बहुत अच्छे से सुनाया। मैं बहुत मेरी वीडियो की तुमने
कर दिया है, तो थोड़ा सा मैंने सुना है, तो ये मेरा गुस्सा था तो मैंने काटा नहीं, मैंने कहा वीडियो तो आ ही जाएगी ना। अच्छा जी, हम मछली ले आए थे, कि हमने मछली जो है अब हम इस तरह से सिरके में भिगोते हैं, और ये पानी ले आए थे। आप देखें मैं क्या करती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया अली ने जो रात के 4 बजे मुझसे कुछ कहा था, या तो वो मैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डालूंगी, या तो मैं डालूंगी किधर, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डालूंगी, या फिर कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे डालूंगी। ठीक है ना जी, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर में बटन दे दिया था, वो आप देख लीजिएगा दोनों चैनलों का। और दूसरी बात ये, मुझसे मेरी बहन एक आके कह रही थी कि आप जो है खाना जो है डब्बे से पकाती हैं और आपको क्या अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, मैं असल में हम मेरे मियाँ को जो चीज़ लाइक होती है ना, मैं उसी से पकाती हूँ। घर के मसाले भी डालती हूँ मैं, और बाज़ार की भी डालती हूँ मैं। असल में एक बात मेरी बहन मैं बताऊँ, मैं खाना नहीं पकाती, मैं खाने बनाती हूँ। ठीक है ना जी। और फिर मेरे मियाँ को अगर पसंद ना आए ना, तो मेरे पास एक ख़ास प्रेशर होता है जो मेरे मियाँ को पसंद आना चाहिए खाना। ठीक है ना जी। तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, तो मेरे पास जो उपाय था वो ये है कि मैं डब्बे लाती हूँ, और मुझे सोचने का भी नहीं टाइम मिलता, इतना भी मैं सोच नहीं सकती। मैं पहले से मीनू सजा के रखती हूँ, आज बिरयानी बनानी है, आज मटन बिरयानी बनानी है, आज चिकन बिरयानी बनानी है, आज शामी कबाब इसके साथ फ्रिज में रखे हुए हैं, इसके साथ चल जाएंगे। आज सीख कबाब मैंने बना के रखे हैं, बस उसको तलना होगा और साइड में थोड़ा सा मसाला लगाना होगा, सीख मसाला वगैरह बनाना होगा। ठीक है ना जी। ये सब मैं दिमाग में पहले से प्लानिंग रखती हूँ, क्योंकि हर मियाँ एक जैसा नहीं होता है। अभी आपने जैसे देखा मेरे मियाँ को मैंने कड़ा भी खुद ही उतारा है, तो ये मैं डब्बा लेकर आई हूँ, इसमें मैं जो भी करूँगी अभी आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी, यानी कि अब देखें क्या करती हूँ। तो मुझे खाने बनाने होते हैं। ठीक है ना जी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों के खाली मूंग की दाल और चावल भी बना देते हैं, और उनके मियाँ हंसी खुशी खाना खा लेते हैं। मेरे यहाँ ये नहीं है, और ना ही मेरे शायद ख़ानदान में ये बात है कि कोई खा ले इस तरह का खाना। ठीक है ना जी। हमारे यहाँ ये है कि बीवी प्रॉपर खाना बनाती है तो उसको खाना कहा जाता है, वरना नहीं कहा जाता। तो अगर मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो मेरे मियाँ का बहुत मूड ऑफ होगा, और मुझे ऐसी रात नागवार गुजरती है कि जिस दिन मेरा मियाँ मुझे ये कह दे कि आज खाने में मज़ा नहीं आया। क्योंकि जब मुझ में इतना मज़ा है, उनको अच्छा लगता है, तो ठीक है, मेरे खाने में भी मज़ा होना चाहिए, मेरी हर बात में उनको मज़ा होना चाहिए, जब मैं बीवी कहलाने के लायक हूँ, वरना मैं बीवी कहलाने के लायक नहीं हूँ। ऐसा मैं सोचती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें। ठीक है ना जी। मैंने आपको काफ़ी डिटेल से जवाब दिया। आपने सिर्फ 2 लाइनों में लिखा था कि आप खाना डब्बे से बनाती हैं, ज़्यादा डब्बे के मसाले यूज़ करती हैं। तो मैंने आपके घर में आके ये तो नहीं कहा कि आप डब्बे के मसाले यूज़ करो, आपका मियाँ भी इतना ही स्ट्रिक हो जितना मियाँ मेरा स्ट्रिक है। ठीक है ना जी। जब मेरा मियाँ बाहर चला जाता है ना, तो मैं फ़ेसबुकों पे नहीं लगती हूँ। एक अंदर की बात आपको बता रही हूँ, मैं फ़ेसबुक पे नहीं लगती। तमाम लोगों के पास फ़ेसबुक्स होती हैं, वो लग जाती हैं फ़ेसबुक्स पे। मैं फ़ेसबुक्स पे नहीं लगती, मैं चूल्हे के साथ लगती हूँ। चूल्हे को तो साफ़ करती हूँ या फिर हांडियाँ चढ़ाती हूँ। मैं अली से रात में ही पूछ लेती हूँ, अली आप क्या खाएंगे? अली कहते हैं जो कुछ भी पका दो। अली ने हमेशा यही जुमला कहा है, जो कुछ भी पका दो। लेकिन जो कुछ भी मैंने बना के रखा है ना, अली को अगर पसंद ना आए ना, तो फिर वो रात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। ठीक है ना जी। मैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश तो कर सकती है एक बीवी। ठीक है ना जी। मैंने आपको बहुत प्यार से जवाब दिया। ये मेरा घर है, जिस इतने सालों से इसको मैं ही चला रही हूँ। ठीक है ना जी। अगर आपने अपने घर में, एक बात मैं बता दूं, फिर अगर मियाँ को ना अच्छा खाना नहीं मिलता है ना, तो मियाँ किसी और औरत के घर का खाना खाने लगता है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पेट हर एक के आगे लगा हुआ होता है, हर कोई जायकेदार खाना खाता है। ठीक है ना जी। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत मोहब्बत के साथ बात करती हूँ मैं। जो मुझसे नफ़रत के साथ बात करने आता है, मैं उसको नफ़रत से जवाब देती हूँ। कोई मुझसे मोहब्बत के साथ बात करने आता है, मैं मोहब्बत से जवाब देती हूँ। ठीक है ना जी। तो मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं वो बीवी नहीं हूँ कि मेरी एक चीज़ के साथ अली को सिर्फ मज़ा आए, जो कि सोना होता है रात का बीवी के साथ, और फिर सुबह उठ के वो यही कहे, यार तुमने दूसरे दिन डांट पड़े, यार तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। तो फिर वो हाथ जब डांट के लिए उठता है ना, तो वो अपने मेरे जिस्म को छूने के लिए उठेगा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा अली हर वक्त मुझे प्यार से देखे, तो मैं अच्छे ही खाने बनाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको बहुत तफसील से बताया। सोचो में भी फ़र्क होता है। तो मेरी सोच ये है कि मैं अगर हर लिहाज से अली को मज़ा देती हूँ ना, हर जगह मज़ा देती हूँ, तो मैं खाने में भी अली को बहुत ही अच्छा मज़ा दूँ कि अली दुनिया जहान का खाना देखकर मुंह मोड़ लें और सिर्फ मेरे खाने की तरफ मोहब्बत से देखें। ठीक है ना जी। अच्छी बीवी वही है कि मियाँ किसी के दस्तरखान पे गिर ना पड़े जाके, वो ये कहे मेरा पेट भरा हुआ है। एक बात मैं बता दूं, ऐसी बीवी अल्लाह को भी मंजूर है और मियाँ को भी बहुत ज़्यादा मंजूर होती है, जिसकी वजह से अगर बीवी झगड़े में ना आकर भागने की कोशिश करती है ना घर से, तो मियाँ सबसे पहले ना ताले चाबी लगाता है, वरना मियाँ कहता है बीवी मेरी मैके में गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे तुम एक आज ही क्यों आ गई, जल्दी जाओ। मेरा ना एक दिन भी बर्दाश्त नहीं है अली को। ठीक है ना। मैं पार्लर में अगर जाती हूँ सिर्फ आईब्रोज़ बनाने के लिए, मेरा अल्लाह जानता है, सिर्फ आईब्रोज़ बनाने के लिए जाती हूँ, मेरा अली बाहर खड़ा रहता है और काफ़ी बेचैनी से टहलता रहता है। ठीक है ना जी। ऐसा कर देती हूँ मैं मियाँ को। ये मैंने मेहंदी लगा ली थी हाथों पर बस, ठीक है, नाखूनों पर। मिलते हैं अगले व्लॉग में।